जय श्री राम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शनिवार के दिन किए जाने वाले ऐसे चमत्कारिक उपाय जिनसे आपके घर में बरकत आएगी, धन की वृद्धि होगी और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। और साथ ही जानेंगे हनुमान जी की पूजा विधि और शनिदेव की पूजा विधि, जिससे हर बाधा दूर होती है और सौभाग्य प्राप्त होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये तो हम सभी जानते हैं कि शनिवार का दिन विशेष रूप से शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित होता है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देने वाले न्याय प्रिय देवता हैं और हनुमान जी ऐसे देव हैं जो शनि के प्रकोप से हमारी रक्षा करते हैं। इस दिन यदि कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो न केवल शनि के दोष शांत होते हैं बल्कि घर में स्थायी सुख शांति और धन का आगमन होता है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, यानी कौन सा उपाय। तो शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें और यह मंत्र जप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः। इससे शनि दोष कम होता है और घर में धन की वृद्धि होती है। आप एक बार और सुन लीजिए मंत्र, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। आप इस तरह से मंत्र का जप कर सकते हैं। और दूसरा उपाय है गरीब महिला को झाड़ू दान करें। यह उपाय घर की दरिद्रता और वास्तु दोष को समाप्त करता है। और तीसरा उपाय है शनिवार की रात मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश रुकता है और लक्ष्मी का वास होता है। और इस उपाय को आप चाहें तो हर रोज कर सकते हैं, यानी मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं बजरंगबली के नाम से। और आप शनिवार के दिन लड्डू भगवान को भोग लगवा सकते हैं और हो सके तो चोला भी चढ़वा सकते हैं। शनिवार के दिन चढ़वा सकते हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कोई यदि मेरी बहनें सुन रही हैं तो आप खुद से ही मत चढ़ाने लगना, क्योंकि चोला बहनों को नहीं चढ़ाया जाता, लेडीजों को नहीं चढ़ाया जाता। और यदि भाई लोग सुन रहे हैं तो वो लोग चढ़ा सकते हैं। और मैंने इसलिए बोला कि आप अपने पति से, बच्चों से चढ़वा सकते हैं। यदि कोई नहीं है तो पुजारी जी, पंडित जी रहते हैं मंदिर में, आप उनसे चढ़वा लीजिए। देखिए, ये हमें नियम बनाना है कि हमें हर शनिवार को यह करना है। या फिर आप मंगलवार को भी इस तरह से कर सकते हैं, जैसे लड्डू का भोग भगवान को समर्पित कर सकते हैं बजरंगबली को, या तो फिर आप चोला चढ़ा सकते हैं मंगलवार को। और साथ ही मंगलवार शनिवार को आप गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं हनुमान जी को, अंगूर का भोग लगा सकते हैं। तो यह हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। इससे वीर बजरंगबली बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह के कार्य जरूर करने चाहिए। और अब चलिए जान लीजिए हनुमान जी की पूजा विधि। तो देखिए, बजरंगबली हनुमान जी की पूजा श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। उनकी पूजा से बल, बुद्धि, साहस और संकटों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब हम सरल पूजा आपको बता देते हैं। तो प्रातः काल स्नान करें और लाल या केसरिया वस्त्र पहने। पूजा स्थान को स्वच्छ कर लें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। दीपक जलाएं। घी का या फिर तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। और पूजन के लिए सामग्री क्या होनी चाहिए तो वो देख लीजिए। तो लाल फूल ले लीजिए, चमेली का तेल ले लीजिए, सिंदूर, रोली, अक्षत, चावल, गुड़, लड्डू, विशेषकर बूंदी के लड्डू, और तुलसी दल और पंचामृत। तो सबसे पहले हनुमान जी को जल छिड़क कर, या मूर्ति है तो आप विधिवत रूप से स्नान करा सकते हैं जल से, या फिर दूध या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। फिर उसके बाद वस्त्र समर्पित करें। यदि वस्त्र नहीं है तो कलावा रूपी वस्त्र भी आप समर्पित कर सकते हैं। फिर इसके बाद सिंदूर से तिलक कर सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं, चोला चढ़ाना चाहते हैं तो चमेली का तेल सिंदूर में मिलाकर भगवान को पूरे उनके श्रीअंगों पे आप लगा सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद आप फूलों की माला समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें, गुड़ चने का भोग समर्पित करें, लड्डू समर्पित करें। यदि कुछ नहीं है तो आप सिर्फ गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। और यदि आप आवाहन मंत्र भी बोलना चाहते हैं तो आप उनका आवाहन भी कर सकते हैं इस मंत्र से, ओम अंजनेय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। आप इस तरह से उनका आवाहन कर सकते हैं। या फिर
आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हे बजरंगबली, आइए यहाँ विराजमान होइए और अपनी पूजा स्वीकार कीजिए। हम आपकी पूजा कर रहे हैं यथाशक्ति। इस प्रकार से आप बोलकर पूजा आरंभ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद फिर आप आरती से पहले हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर करें, और यदि आपसे हो सके तो सुंदर कांड का पाठ आप जरूर करें। देखिए, सुंदर कांड का पाठ यदि आप कर रहे हैं तो 5 मंगलवार, 5 शनिवार ऐसे यदि आप करते हैं लगातार और संकल्प करके करते हैं तो आपको जरूर फर्क पड़ेगा। आपके पास कोई भी दिक्कत परेशानी हो वह अवश्य दूर होगी बजरंगबली की कृपा से। तो आप विश्वास करके यह उपाय कर सकते हैं। आपको सिर्फ 5 मंगलवार या शनिवार करके देखना है, जरूर फर्क पड़ेगा। और फिर इसके बाद जब आपका पाठ संपन्न हो जाए, जो भी आप चालीसा का पाठ या बजरंग बाण या फिर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो पूरा हो जाए, तो फिर आपको आरती करनी है। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आप इस तरह से बोलते हुए पूरी आरती कीजिएगा। और फिर इसके बाद यदि आप व्रत हैं तो दिन भर व्रत रखें, यदि नहीं है तो फिर आप सात्विक भोजन कर सकते हैं, यदि व्रत है तो फलाहार लें। तो इस प्रकार से आप मंगलवार और शनिवार की पूजा आप कर सकते हैं विशेष कृपा प्राप्ति के लिए। मंगलवार शनिवार को पूजा विशेष फलदायक मानी जाती है। पूजा करते समय ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। तुलसी के पत्ते हनुमान जी को ना चढ़ाएं, यानी उनके ऊपर नहीं समर्पित करना चाहिए, भोग में समर्पित करना चाहिए। तो बहुत से मैं मंदिरों में जाती हूँ, देखती हूँ ना, तो बहुत से लोग तुलसी दल ऐसे ही हनुमान जी के ऊपर समर्पित कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, भोग में समर्पित करना चाहिए। यानी जो भी वस्तु आप भोग के लिए समर्पित कर रहे हैं उसी में डालकर तुलसी दल समर्पित किया जाता है। और फिर इसके बाद हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना जरूर करिएगा। हे बजरंगबली, वीर हनुमान, आपकी पूजा में यदि मुझसे कोई भूल, कोई त्रुटि, कोई कमी रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपका अज्ञानी सेवक हूँ, आप कृपा के सागर हैं। तो इस प्रकार से अंत में क्षमा प्रार्थना करें। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।